नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं आयुध और स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की। आज हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करने वाले हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि इस समय दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। लगभग 80 सालों के बाद मानवता इस तरह के युद्ध को देख रही है, जहां दो देश एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। तोपें जमीन पर हैं, बंदूकें तनी हुई हैं। मानवता के लिए युद्ध से बड़ा संकट क्या हो सकता है। लेकिन जब युद्ध का माहौल हो उस समय पॉजिटिव खबरों की, सकारात्मक खबरों की महत्ता और बढ़ जाती है, ताकि आपको याद रहे कि इस विश्व में जहां एक तरफ युद्ध है, जहां एक तरफ संघर्ष है, वहीं दूसरी तरफ आशा भी है, दूसरी तरफ प्रेम भी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कुछ खास खबरें, जिनमें पहली खबर में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच होते हुए युद्ध के बीच में से आती हुई कुछ तस्वीरों की, जो मानवता की आस जगा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पन्ना के एक आंगनवाड़ी की, जिसे गोद लिया है किन्नर समाज ने। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश कहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। महाशिवरात्रि की तैयारी है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। जगह जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कहीं बमों की तस्वीर आ रही है, तो कहीं लोग बंदूक लेकर सड़कों पर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर यह भी है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि यूक्रेन में जहां युद्ध के कारण लोगों को भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है, लोगों को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, वहीं पर खालसा पंथ द्वारा सिख समाज के लोग लंगर चला रहे हैं, लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां कहीं भी कोई आपदा आती है, जहां कहीं कोई समस्या आती है, वहां पर सिख समाज के लोग सबसे पहले पहुंचकर सेवा कार्य करते हुए दिखते हैं। ऐसे में इनके लिए हमारी तरफ से एक धन्यवाद, इनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं जाना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो यूक्रेन में फंसे एक भारतीय छात्र ने भेजा है। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए, तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मोमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। युद्ध की विभीषिका के बीच फंसे ये छात्र परेशानी में हैं, लेकिन जब वो यूक्रेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान उन्होंने अपने बसों के आगे भारत के झंडे लगाए थे। और भारत के इन झंडों का, भारत के इस तिरंगे का प्रभाव है कि 3 राज्य गुजरने के बाद भी किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने उनकी जांच नहीं की। ये बताता है कि किस तरह विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। ये बताता है कि किस तरह आज विश्व भारत को आशा की नज़रों से देख रहा है और भारत पर विश्वास कर रहा है। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि युद्ध के बीच में भी मानवता जीवित है। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि आपदाएं चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, मानवता हमेशा अपनी जगह ढूंढ लेती है। अब चलिए आपको पन्ना लेकर चलते हैं। पन्ना में किन्नरों के एक समूह ने आंगनबाड़ी क्रमांक 17 को गोद लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में हमने आपको पहले के एपिसोड में भी बताया था, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने यह पहल की है कि अब कोई भी नागरिक, सरकारी अधिकारी या जिम्मेदार स्वयंसेवक संस्था किसी भी आंगनबाड़ी को गोद ले सकती है। इस आंगनबाड़ी को गोद लेने के बाद ये संस्था उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वो उस आंगनबाड़ी में चल रही गतिविधियों की मॉनिटरिंग करे और उसके साथ ही वहां पर मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्य करे। इसी क्रम में पन्ना के किन्नर समाज ने आंगनबाड़ी को गोद लिया है। अब इस आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, उन्हें पोषक आहार मिले, इसकी चिंता किन्नर समाज के ये लोग करेंगे। चलिए अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन। महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस बार उज्जैन की महाशिवरात्रि कुछ खास होगी। एक तरफ जहां महाकाल कॉरिडोर लगभग बनकर तैयार होने वाला है, जिसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको पहले दिखा चुके हैं। हमने आपको महाकाल कॉरिडोर के अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं। हमने आपको दिखाया है कि महाकाल का मंदिर कितना भव्य होने वाला है। उसके साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि भी भव्य होने वाली है। दरअसल इस बार महाशिवरात्रि में तैयारी है महाकाल की नगरी उज्जैन को दीपों से जगमगाने की। मध्य प्रदेश सरकार शिव दीप समर्पणम नाम से एक अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे।
इन दीपों की रोशनी से पूरा का पूरा शहर सराबोर होगा और इन दीपों की रोशनी में उम्मीद की किरण दिखाई देगी। 21 लाख दीप ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जिसे देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी उज्जैन पहुंचने वाली है। इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए 17,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने, स्वयंसेवकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि यहां पर पहुंच के इन दीपों को जलाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस कार्यक्रम को जीरो वेस्ट रखने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से कोई भी कचरा नहीं निकलेगा। जो 21 लाख दीप जलाए जाएंगे, इन दीपों को उसके बाद डिकम्पोस्ट करके इनका इस्तेमाल कुल्हड़ मटके बनाने में किया जाएगा और बचे हुए तेल आसपास के गौशालाओं को दान कर दिए जाएंगे। आप भी महाकाल की नगरी उज्जैन आइए, शिवरात्रि का ये प्रभाव देखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उज्जैन की शिवरात्रि आपको आयुध के माध्यम से भी दिखा सकें। आपको महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आप हमारे इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।